मेरी ऑनलाइन फैमिली को मेरा नमस्कार। ये है आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल स्टेपिंग स्टोन्स। इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बस मुझे आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने के लिए। चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। देखिए एनसीईआरटी के अनुसार हमारे पास 3 ही आइडेंटिटीज हैं जिसमें हेर फेर करके हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसे और बुक्स की बात करें तो ढेर सारी आइडेंटिटीज हैं, लेकिन एनसीईआरटी की बात करें तो ये 3 स्पेसिफिक आइडेंटिटीज ही हैं हमारे पास। सबसे पहली आइडेंटिटी क्या कहती है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें से आपको क्या निकल के आ सकता है? अगर पूछ लिया जाए साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो उसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या पूछ लिया जाए कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इसी स्पेसिफिक आइडेंटिटी को आपको हेर फेर करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थीटा की जगह अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली इस वाले को भी अगर देख लिया जाए, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब ये 3 आइडेंटिटीज को हम लोग हेर फेर करके कुछ भी कर सकते हैं। चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। ये जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले। आज हम लोग एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि है 8.4। उसके बाद एनसीईआरटी के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी आगे बात बहुत बड़ी है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सरसाइज 8.4 का। साइन ए सेक ए टैन ए को हमें किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है? कॉट ए के टर्म पे। थोड़ा सा टाइम दिया, करने की कोशिश करें। बहुत इजी है। हमें ये मालूम है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। ये हमें अच्छे से मालूम है।
कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, साइन हमारा क्या होता है, साइन हमारा होता है 1 अपॉन कॉसेक। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहां से साइन स्क्वायर ए आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इतनी दूर किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी डाउट, मस्त होकर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। हमें साइन ए चाहिए, है क्या साइन स्क्वायर ए। इसके लिए क्या करना होगा, स्क्वायर हटाने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ये बात तो बेसिक मालूम होगी ना कि स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। स्क्वायर रूट हटा, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये आ गया आपका साइन है। अच्छा, कुछ बच्चों का यहाँ डाउट होगा कि प्लस माइनस साइन क्यों दिखाया है। हमेशा याद रखना है, जब रूट से कोई भी वैल्यू निकलती है तो हमेशा दो वैल्यूज निकलेगी, हमेशा दो वैल्यूज निकलती है, एक प्लस में एक माइनस में। साइन ए निकल गया। इतनी दूर किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सब हमको कॉट के ही फॉर्म में चाहिए, इसलिए हम इसमें सेक और टैन वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें सब कॉट के ही फॉर्म में चाहिए। अब आगे देखिए, साइन हमें मिल गया। हमने क्या निकाला था, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये निकाला था कि नहीं निकाला था। अच्छा, साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इतनी दूर किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसको रीअरेंज कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। रीअरेंज कर दिया है, लिख दे रही हूँ, रीअरेंजिंग मतलब 1 को उधर ले जाना। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे या वो भी करके दिखाऊं, एलसीएम तो ले ही लेंगे, एलसीएम ले लेंगे ना। चलिए वो भी बता देंगे। एलसीएम कुछ भी नहीं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 कैंसिल, तो कॉट स्क्वायर ए आ गया आपका कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, सेक ए चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए सेक किसका ऑपोजिट होता है। ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस का ऑपोजिट होता है, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो सेक ए आपका आ जाएगा
प्लस माइनस √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। ऊपर का स्क्वायर रूट लिया हमने, नीचे का नहीं लिया, लेकिन प्लस माइनस साइन लगेगा इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। बस सेक ए भी निकल के आ गया। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या अगर है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करें ताकि मुझे समझ में तो आए आपको मेरी पढ़ाई कहाँ तक घुस रही है भेजे में। टैन का तो सबसे आसान है, कोई भी बच्चा बता देगा या नहीं बता पाएगा। टैन हमारा क्या होता है, इनवर्स ऑफ कॉट। तो सिंपल, तीनों निकल गए कॉट के फॉर्म में। अब सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक सबको आपको सेक के फॉर्म में लिखना है। कर लेंगे सेम इसी प्रकार होगा, कॉट की जगह सेक गिवन है तो सबको आपको सेक में चेंज करना है। वो 3 आइडेंटिटीज में ही खेल होगी, एक्स्ट्रा कुछ और नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, अगर नहीं कर पाएंगे तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवैल्यूएट, मतलब फाइंड आउट। पहला पार्ट, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये मिलता जुलता है मेरे लास्ट वीडियो से जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिखाया था मैंने। करने का प्रयास करें। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। मैंने अपने लास्ट वीडियो में क्या कहा था कि ऐसे क्वेश्चन में आपको एक एंगल ऐसा गिवन होगा कि 90 माइनस थीटा वहां पे आपको अप्लाई करना होगा। तो चलिए हम यहाँ अप्लाई करते हैं। ऊपर साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27। अच्छा एक चीज याद रखना, एक ही नंबर को बदलना 90 माइनस थीटा में, दोनों को नहीं बदल देना। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग जाएगा। कॉस स्क्वायर ये है तो साइन स्क्वायर लग जाएगा। अभी कुछ देर पहले बताया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन
स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 1। है कि नहीं इजी? ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, इसलिए मजबूरन इसको इजी ही बोलना पड़ेगा। सेकंड वाला पार्ट आप लोग कर लेंगे खुद। चूज द करेक्ट ऑप्शन में आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन में से थर्ड वाला करने की कोशिश करिए आप लोग। नहीं आएगा तो हम बिल्कुल बताएंगे, वैसे बताना तो है मुझे। फोर्थ क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड पार्ट इसका कह रहा है sec a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस साइन a। कैसे करेंगे? sec a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, tan को हम लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। अब यहाँ दिमाग गोल मत कर लेना, बताया था tan होता है sin अपॉन cos, cot होता है cos अपॉन sin। 1 माइनस sin a। नीचे डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। 1 प्लस sin a अपॉन 1 माइनस sin a। ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये से ये कटा, कॉस ए बचा, ये है आपका आंसर। ऑप्शन लास्ट करेक्ट होगा। बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा। अब आते हैं प्रूविंग में। बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया प्रूविंग गिवन है इस क्वेश्चन में।
देखिए इसमें से लास्ट क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू tan a। tan स्क्वायर थोड़ा सा टाइम दिया, थोड़ा सा आप लोग ट्राई करें। 5 मिनट का समय, चलिए 2 मिनट 3 मिनट का समय दिया। देखिए LHS को पहले ले रहे हैं। टेकिंग LHS 1 प्लस tan स्क्वायर a 1 प्लस cot स्क्वायर a। हम cot a को 1 अपॉन tan लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें tan स्क्वायर a चाहिए। ये बराबर ये होना चाहिए, ये बराबर ये होना चाहिए। यहाँ एलसीएम लो, क्या आएगा? tan स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर a। ये से ये कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, आ गया। सिमिलरली इसको भी प्रूफ कर दो, लोग करके बता रहे हैं। होल स्क्वायर है तो ऊपर नीचे स्क्वायर होगा। है दोनों इक्वल, तो ये सब आपको कैसे आएंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे आपको चुटकियों में याद रहेगा आइडेंटिटीज, वैसे ही आप लोग आराम से कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन करके आप लोग को बता दे रही हूँ। सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ वाला क्या कह रहा है? होल में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए
इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। थोड़ा सा इसको ट्राई करिए आप लोग। इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पक्का बन जाएगा। देखिए आरएचएस में हमें क्या चाहिए, सेक और टैन चाहिए। तो एलएचएस को हम सेक और टैन के रूप में कैसे बना सकते हैं, ये सब कुछ कुछ ट्रिक्स आप लोग को अपनाना होगा। ये तभी आएगा जब आप मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट बुक्स लगाएंगे, तभी आपका क्लियर होगा। एनसीईआरटी के भरोसे बैठे रहेंगे तो फिर प्रेम की नैया राम के भरोसे। देखिए क्या करना है, हमने एलएचएस लिया, टेकिंग एलएचएस। ये तरीका होता है लिखने का। ऐसे अगर बोर्ड में लिख के आओगे तो कॉपी अलग दिखेगी, सबको अलग पसंद आएगी। हम इसको सेक और टैन कैसे बना सकते हैं, अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर देंगे तो आराम से बन जाएगा। तो क्या लिखोगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस से। वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन वन अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में सेक ए प्लस टैन ए अपॉन सेक ए माइनस टैन ए। अब क्या करेंगे, हमें सिर्फ ये चाहिए, इसको गायब करना है। तो क्या करेंगे, रैशनलाइज। रैशनलाइज जानते हैं, नीचे जो भी गिवन है उसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब नीचे हमारा है सेक ए माइनस टैन ए, तो ऊपर नीचे हम सेक ए प्लस टैन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा सेक ए प्लस टैन ए का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट हटेगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर सेक ए प्लस टैन ए
और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है 1। आपका आंसर आ गया sec a प्लस tan a। Therefore LHS equal to RHS, hence proved। क्लियर? किसी को कोई भी डाउट होगी तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मस्त होकर पूछिएगा। इस क्वेश्चन के बाकी सवाल प्रूविंग के मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अगर कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी आएगी, आप प्लीज 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 बार बार कह रही हूँ कमेंट सेक्शन में फ्रीली मुझसे पूछिए, इंटरैक्ट करिए। यहाँ से एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, मतलब कुछ एमसीक्यू टाइप, कुछ सब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि अब दोनों तरह का पेपर होने लगा है। उसके बाद हम जाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। आज की पढ़ाई यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।